Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about SSC CGL Reasoning 2024 Shift 2. Let's wave to start. क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है. Select the option in which the numbers share the same relationship as that shared by the given pair of number. Okay, so स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दी गई है 317 है, क्लियर. जैसे कि 317 है, राइट, वो 202 है. देन 438 है, क्लियर, वो 323 है. और हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको 317 दिया हुआ है, ठीक है, इसका सबसेक्शन ले लेते हैं 202. सो हमें मिल जाएगा ये 115 मिल जाएगा, क्लियर. सिमिलर वे दूसरे का भी हम फाइंड आउट करते हैं. 438 माइनस 323 ये मिल जाएगा आपको 115. इज इट क्लियर. सो दोनों का डिफरेंस है, राइट, जो नंबर दिए गए हैं दोनों का डिफरेंस है 115. सो हमें यहाँ पे ये चेक करना है, क्लियर, किसका डिफरेंस 115 आ रहा है. जैसे कि 5 माइनस 5 ये तो पॉसिबल है नहीं, ऑप्शन है, क्लियर. देन ये वाला चेक करते हैं, ऑप्शन बी में भी आप देखोगे 424 माइनस 315 करेंगे, राइट, सो भी हमें 115 नहीं मिलेगा. ऑप्शन सी चेक करते हैं 402 287. सो 402 और ओके और 287, क्लियर. सो यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे आपको मिल जाएगा 115. क्या मिल जाएगा 115. 12 में से 7 5, 9 में से 8 1 एंड 3 में से 2 1. ओके 115. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ओके, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी. इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन देन विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है मैं यहाँ पे ऐसा हो तो रीराइट कर देता हूँ. 14 आपको दिया गया है माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 3. ओके, और क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस रखना है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है. सो 14 प्लस 45, क्लियर, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड एंड प्लस की जगह माइनस एंड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, क्लियर. और अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, राइट, BODMAS, तो हमें पहले डिवीज़न करना है, बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. सो मैं एज इट इज़ कर देता हूँ ये, राइट, डिवीज़न मतलब 45 डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे. सो 14 यहाँ 9 आ जाएगा, क्लियर, 9 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आ जाएगा, क्लियर. Now 14 plus 9 23 minus 18, क्लियर. सो हमारा आ जाएगा 5. सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 5 इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में IFF को 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ARB को 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है. उसी भाषा में CAW को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा. इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज IFF इज कोडेड एज 21 एंड ARB इज कोडेड एज 21. हाउ विल CAW बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे IFF हमें 21 दिया गया है,
IFF21। क्लियर। सो IFF है, हर एक की प्लेस वैल्यू हम देखते हैं। सो आई है, उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 9। क्लियर। देन F की प्लेस वैल्यू आएगी 6 एंड 6, 9 + 6 15, 15 + 6 21। इज इट क्लियर? नाउ ARB का चेक करते हैं। ARB, ओके, उसका भी क्या दिया हुआ है 21। चलो चेक करते हैं। A है, उसकी प्लेस वैल्यू 1 आएगी। R है, उसकी प्लेस वैल्यू 18 एंड B की प्लेस वैल्यू 2। सो ये आपको मिल जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे भी हमने सबको ऐड किया तो हमें 21 मिल गया था। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है? CAW। C की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 3, A की प्लेस वैल्यू 1 एंड W की प्लेस वैल्यू 23। सो 27 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। एंड ओके, वन मोर थिंग, यू टू रिमेंबर दिस प्लेस वैल्यू। ओके, जैसे कि CFILORUX, 3 का टेबल यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इसका मतलब C की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 9 है, L की वैल्यू 12 है, O की वैल्यू 15 है, R की वैल्यू 18 है, U की वैल्यू 21 है और X की वैल्यू 24 है। राइट। ये टेबल याद करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। राइट। जैसे Y की वैल्यू फाइंड करनी है, X UVX W, X के बाद में Y आएगा, सो Y की वैल्यू 25 आ जाएगी। सपोज H की वैल्यू फाइंड करनी है, FGH, सो H की वैल्यू आ जाएगी 7 8, G की वैल्यू F के बाद में FGH, F की वैल्यू 6 है, G की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 8। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में टेरेन को VETTAIP लिखा जाता है और ट्रैफिक को VTAHHIE लिखा जाता है। उसी भाषा में मोटर को किसे लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज TERRRAIN इज रिटन एज VETTAIP एंड ट्रैफिक इज रिटन एज VTAHHIE। हाउ विल मोटर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? ओके, सो सबसे पहले ये जो कोड दिया है, जैसे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, TERRAIN, क्लियर, उसको VETTAI और P लिखा गया। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, T और V, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? जैसे कि +2 का डिफरेंस है। क्लियर। और E का E रहता है, A का A रहता है। इसका मतलब जहाँ वोवेल है वो एज इट इज़ आपको राइट डाउन करना है और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे आपको +2 करना है। R के बाद में RST मतलब +2 हो रहा है, R के बाद में RST +2 हो रहा है, I एज इट इज़ लिखना है क्योंकि वोवेल है, N के बाद में NOP मतलब +2 हो रहा है। क्लियर। ये हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। राइट। सो आप मान लो कि ट्रैफिक को वेरीफाई कर रहे हो, TRAFFIC, ठीक है। ट्रैफिक के लिए हम करते हैं तो T के बाद में V +2 करेंगे, राइट। R के बाद में ST, तो T मिलेगा +2। A एज इट इज़ आपको राइट डाउन करना है बिकॉज वो क्या है? वोवेल है। AEIOU ये क्या है? वोवेल है। F है, +2 करेंगे आपको H मिलेगा। F में यहाँ पे +2 करेंगे हमें H मिल जाएगा। FGH, राइट। I हमें एज इट इज़ राइट डाउन करना है। क्लियर। और C है, उसमें +2 करेंगे हमें E मिल जाएगा। क्लियर। सो ये हमारा ये कोड मिल गया हमें। राइट। मीन्स हमारा यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है मोटर में। MOTOR। क्लियर। +2 O एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, M में +2 करेंगे MNO O आ जाएगा, राइट। T में +2 करेंगे UV V आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी
ओ है, हमें एज इट इज़ राइट डाउन करना है। क्लियर, ओ है क्योंकि ए ई आई यू वोवेल है ना। आर है एस टी, तो टी आ जाएगा। सो मतलब आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, ओ ओ वी ओ टी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पिग का पिगलेट हो रहा है, सो डियर का क्या होगा, फोन, FAWN। इज इट क्लियर? सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खुलने पर यह कैसा दिखेगा? द फिगर गिवन बिलो शो द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर एंड हाउ टू कट द फोल्डेड पेपर, हाउ विल द पेपर लुक व्हेन इट इज़ ओपन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो आपको दिया गया है ये फिगर, यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया है। क्लियर, हाफ फोल्ड कर दिया ऊपर से, फिर वापस ये जो पोर्शन था उसको अगेन इस तरफ से हमने अगेन हाफ फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये आपने कटिंग कर दिया, ये इस तरह का कटिंग किया। क्लियर, ये कटिंग होने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। सो इस तरीके से ओपन होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ ओपन होगा। इसका मतलब ये जो फिगर आपको दिया गया है, ये फिगर आपको इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ये हो गया। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ है ये इस तरीके से आएगा। राइट, अब ऊपर से नीचे की तरफ वो अपने फोल्ड किया था, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। मतलब ये जो है, ये दोनों फिगर, ये और ये ऊपर की तरफ भी आएगी। इसका मतलब मान लो ये मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो छोटा सा एंगल है वो यहाँ पे भी दिखाई देगा अंदर की तरफ। क्लियर, सो कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका राइट आंसर है, जैसे आप देख पा रहे हो। राइट, इस तरीके से। क्लियर, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसको हमने इस तरीके से ओपन किया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ओपन किया, तो आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट। जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn एज शोन। ओके, सो हमें मिरर इमेज इसका ड्रॉ करना है, जैसे कि z है। क्लियर, इस तरीके से z दिया है तो इसका मिरर इमेज आएगा इस तरीके से। क्लियर, देन I है इस तरीके से, U एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर, F है इस तरीके से दिखाई देगा, Y है वो एज इट इज दिखाई देगा। तो देखते हो तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। जैसे कि आप ये जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी इमेज है, ये सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर, मिरर इमेज में। नाउ नेक्स्ट। ओके, एक निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ a b का भाई है, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b की पत्नी है, और a डिवाइड बाई b का अर्थ है a b का पिता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज a प्लस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, and a divided by b means a is the father of b. Based on the above, if m plus q minus r plus k minus y, then how is m related to y? ओके, सो यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, m प्लस q माइनस r प्लस k माइनस y। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, m प्लस q। सो a प्लस बी में क्या दिया है, a b की माँ है, इसका मतलब m q की माँ है, m इज द मदर ऑफ q। सो m मदर है, m मदर है मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए हम सर्कल इंडिकेट करेंगे, और माइनस सिंबल आप यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके, किसकी मदर है, q की। राइट, नाउ
Q और R के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, Q माइनस आर। तो Q माइनस आर में क्या है, मतलब A माइनस बी में क्या दिया हुआ है, A B का भाई है। मतलब A की जगह पे Q अंडरस्टैंड करते हैं, B की जगह पे R अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब Q R का भाई है। भाई है Q, इसका मतलब ये मेल है। यहाँ पे हमने स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, स्क्वायर या तो प्लस, दो में से कोई भी एक सिंबल यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों सिंबल यूज़ किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ओके, किसका भाई है, आर का भाई है। नाउ अब हम बात करेंगे आर प्लस के, ए प्लस बी, ए बी की माँ है, आर के की माँ है। माँ है मतलब ये फीमेल है, क्लियर। आर कौन है, फीमेल है। किसकी, के की माँ है, क्लियर। एंड के माइनस वाई, मतलब ए बी का भाई है, मतलब के वाई का भाई है। माइनस सिंबल है ना, के वाई का भाई है। भाई है मतलब के है वो मेल है, राइट, और वाई का भाई है, क्लियर। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर, हाउ एम रिलेटेड टू वाई, राइट, हाउ एम रिलेटेड टू वाई, एम का वाई से क्या संबंध है, क्लियर। हमें किसका संबंध फाइंड करना है, एम का, किससे, वाई से। सो नानी हो जाएगा, क्लियर। माँ की माँ, मदर है, मदर की मदर, राइट, ये हो जाएगा नानी, बी, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, ओके, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 22 176 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 32 256 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 48 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 22 इज रिलेटेड टू 176, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 32 इज रिलेटेड टू 256, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 48 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है 22 है, वो किससे कोडेड है, 176 है। उसी तरीके से 32 है, राइट, वो 256 से कोडेड है। और हमें फाइंड करना है कि 48 है वो किससे कोडेड है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 22 और 176, तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 8, सो आपको मिल जाएगा 176। 32 यहाँ पे दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, हमें मिल जाएगा 256, क्लियर। उसी तरीके से हम 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 384। सो 384 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn। ओके, mn पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको 6 दिया गया है, क्लियर। तो 6 मिरर इमेज में इस तरह से दिखाई देगा। h है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। d है तो आपको b लगेगा, b का d हो जाएगा और d का b हो जाएगा। 3 है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। 7 है इस तरीके से दिखाई देगा। p है आपको इस तरीके से q जैसा दिखाई देगा। r है वो आपको मिरर में इस तरीके से दिखाई देगा। सो ये जो सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सिंबल है सारे आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रस्तावित कर सकती है। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे ये सीरीज दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल है, 5 और 10, ठीक है। इसका हम डिफरेंस लेते हैं 5, 10 और 17 का डिफरेंस लेते हैं 7, 17 माइनस 10, 17 और 26 का डिफरेंस लेते हैं 9, 26 और 37 का डिफरेंस लेते हैं 11, क्लियर। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 5, 7, 9,
11, सो बाद में क्या आएगा 13। क्लियर? जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 का 7 हुआ, 7 का 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 टू 13 हुआ। क्लियर? सो यहाँ पे 37 प्लस 13 इज 15, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? जैसे कि ये जो सीरीज है इसको मैं रीराइट कर देता हूँ जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। HKPT, ओके, और दूसरा कोड क्या है? JLNS। क्लियर? नाउ तो जैसे कि H के बाद में जे आ रहा है, HIJ मतलब +2 हो रहा है, KL +1 हो रहा है, P के बाद में P के बाद में आपको N आ रहा है, इसका मतलब -2 हो रहा है, राइट? NOP, राइट? और ST -1 हो रहा है। क्लियर? तो यही कोड आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, JLNS, राइट? +2 +1 -2 -1, ये हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमें मिल जाएगा LMLR। क्लियर? चेक कर सकते हो आप, JKL LM, L में N में हम -2 करेंगे, हमें L मिल जाएगा, S में -1 करेंगे, R मिल जाएगा। उसी तरीके से ये जो हमारा कोड है LMLR, उसमें हम +2 +1 -2 एंड -1 करते हैं। क्लियर? सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा L में +2 करेंगे, L में +2 करेंगे, सो आपको मिल जाएगा N LMN, M के बाद में +1 करेंगे, N, L में -2 हम करेंगे, J मिल जाएगा, R में -1 करेंगे, Q मिल जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा NNJQ। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रस्थापित करेगी। सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बिलो फिगर सीरीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड फिगर में हम देखते हैं। सो ये जो सेकंड फिगर में जो सेंटर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, डी है, राइट? वो यहाँ से आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है? थर्ड फिगर में सेंटर कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। क्लियर? नाउ फोर्थ फिगर की बात करते हैं, तो अगेन फोर्थ फिगर में डी आपको यहाँ से मिलेगा। सो फिफ्थ फिगर में ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से आएगी, राइट? अल्टरनेट अगर हम चेक करते हैं तो। क्लियर? क्योंकि सेकंड और थर्ड में ऊपर से आ रहा था, उसी तरीके से फोर्थ में से फिफ्थ में ऊपर से आएगा, तो 8 कन्फर्म हो गया। सो 8 यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ बी में भी है, ओके, और डी में भी है, दोनों में 8 है। क्लियर? सो ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर? कौन सा? ये और ये, ए और सी पॉसिबल नहीं। अब हमें इन दोनों के बारे में सोचना है। क्लियर? नाउ जैसे कि अगर हम 6 की पोजीशन की बात करते हैं, क्लियर? सो ये अलग से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 6 की पोजीशन अगर चेंज होती है, 6 पहले कहाँ था? सेंटर में था, सेंटर से वो कहाँ गया? यहाँ गया, राइट? लोअर राइट कॉर्नर में। नाउ वहाँ से 6 हमारा मूव हो रहा है, जैसे कि सेकंड फिगर में देख रहे हो ना, या नीचे की तरफ है। फिर थर्ड फिगर में आप देख रहे हो 6 यहाँ पर है, तो 6 हमारा यहाँ जाएगा। क्लियर? देन 6 कहाँ मूव हो रहा है? यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। क्लियर? ये रहा। ओके, सो अब 6 कहाँ कहाँ हो सकता है? क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो, एक तो 6 यहाँ पर है और इसमें 6 यहाँ पर है। सो ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 6 यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आ चुका है। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ऑलरेडी एक बार आ चुका है। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बी। तो 6 हमारा क्या कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? ओके, सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया गया है 29 मल्टीप्लाई बाय 145 प्लस 5 माइनस 640 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 216। ओके, सो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किसको कौन सी साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? माइनस एंड प्लस, माइनस की जगह अगर प्लस करेंगे, राइट, बट अगर ध्यान से देखोगे आप तो सबसे पहले आप डिवीज़न पे फोकस करो, क्या कोई डिविजिबल लग रहा है आपको? तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना 145 और 5, राइट, ये इजीली डिवाइड हो रहा है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डिवीज़न पे फोकस करना है कि कौन सा नंबर इजीली डिविजिबल हो रहा है। तो डिवीज़न दो जगह पे है, सी और डी में है, ठीक है। तो डिवीज़न और प्लस को इंटरचेंज कर देते हैं, या तो डिवीज़न और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर? तो सीधी बात है, यहाँ पे प्लस लग रहा है तो वहाँ पे हम डिवीज़न इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि 29, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 145 एज पर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग डिवाइड एंड प्लस, सो प्लस की जगह डिवाइड कर देते हैं 5 एंड माइनस 640 एंड डिवाइड की जगह प्लस। नाउ जैसे कि बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीज़न होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो हम 29 145 डिवाइड बाई 5 माइनस 640 प्लस 15। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29। क्लियर? 5 टू 10, राइट। नाउ अब आपको क्या मिला? 29 मल्टीप्लाई बाई 29 माइनस 640 प्लस 15। क्लियर? सो ये मिल जाएगा 841 माइनस 640 प्लस 15। सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल जाएगा 216। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, जहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड है उसकी जगह प्लस किया है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, डिवाइड, एंड प्लस है, क्लियर, प्लस की जगह डिवाइड कर दिया और डिवाइड की जगह हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज़ राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिवीज़न पे पहले फोकस करना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर डिविजिबल लग रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 145 और 5 डिविजिबल है और प्लस की जगह डिवाइड करना है, तो ऑप्शन सी उसमें एग्जैक्टली मैच होता है। नाउ नेक्स्ट, ओके, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 o'clock का टाइम हुआ, देन 4 o'clock का हुआ, देन 6 o'clock का हुआ, देन 8 o'clock हुआ, तो ऑब्वियसली उसके बाद में क्या होगा, 2 आवर का गैप आ रहा है ना, तो 10 o'clock होगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर JTEXI और O को लिखे गए हैं। इस पासे के दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। X के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। ओके, 6 letters JTEXI and O are written on the different faces of a dice. Two positions of this dice are shown in the figure below. Find the letter on the face opposite to X. Opposite to X मतलब X के opposite letter हमें यहाँ फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे J दिया हुआ है, क्लियर, जैसे कि सॉरी यहाँ पे आपको J दिया गया है। क्लियर? सो ये दोनों डाइस में J की पोजीशन क्या है, कॉमन है, तो सीधी सी बात है T का अपोजिट X हो जाएगा एंड E का अपोजिट I हो जाएगा।
हमें क्या फाइंड करना है, एक्स का अपोजिट। एक्स का अपोजिट यहाँ पे क्या है, टी है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो। मान लो ये जो जे आपको दिया है इसको आप क्लॉकवाइज कंसीडर करते हो तो पहले वाले डाइस में जे ई और टी मिलेगा। दूसरे में अगर क्लॉकवाइज ऐसे लेते हैं तो जे के बाद में क्या आएगा, आई और एक्स आएगा। हमें किसका अपोजिट फाइंड करना है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। सो एक्स का अपोजिट क्या है, यहाँ पे टी है। सो ऑप्शन टी मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम वे एंड 1 इज डिफरेंट। सिलेक्ट द ओड लेटर क्लस्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है टी डब्ल्यू एन जेड। क्लियर। इसके बीच में बात करते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में, टी यू वी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू और जेड के बीच में एक्स वाई जेड +3। क्लियर। नाउ नाउ सेकेंड चेक करते हैं, डी जी एंड जे। डी और जी के बीच में यहाँ पे भी +3, जी एच आई जे यहाँ पे भी +3। क्लियर। एम पी एस, क्लियर, एम और पी में यहाँ पे भी +3, एन ओ पी क्यू आर एस यहाँ पे भी +3 हो रहा है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं के एन पी। के और एन के बीच में यहाँ हो जाएगा +3 और एन और पी में +2, एन ओ पी। सो दिस इज द ओड। क्लियर। सो ये जो है वो ओड लेटर क्लस्टर है, ऑप्शन डी के एन पी। नाउ नेक्स्ट, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान शब्द को सबसे अच्छा दर्शाता है। सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड पेयर गिवन बिलो। ओके, जैसे यहाँ पे सीजर है, सो पेपर आ रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग सी इज योर राइट आंसर, एक्स ई वुड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं संक्रिया करके प्राप्त की गई है। एक को छोड़कर सभी संख्याओं युग्मों में समान संक्रियाएं की गई हैं। वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इन द गिवन नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल operations on the first numbers. The same operations have been performed in all the number pair except one. Find the odd number pair। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे 23 है, यहाँ पे आपको दिया गया है 23 है, राइट। उसका यहाँ पे 552 है। ओके, सो जैसे कि 552, ओके, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन ए है। ओके, तो ऑप्शन बी में क्या है वो देख लेते हैं, राइट। 25 का 650 हो रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले इजी जो आपको लगता है उसको उसमें रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो जैसे कि ये 25 वाला है वो इजी लग रहा है, जैसे 25 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे तो 650 मिलेगा, ऑब्वियसली 25। क्लियर। सो कहने का मतलब है आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 625 + 25, आपको मिल जाएगा 650। क्लियर। इन शॉर्ट, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करके सेम नंबर को हमें ऐड करना है। जैसे 23 है, उसको स्क्वायर किया +23। क्लियर। सो आपको मिल जाएगा 529 + 23, राइट। ये मिल जाएगा 552। इज इट क्लियर। नाउ सी ऑप्शन चेक करते हैं। आपको दिया गया है 18 का 306 हो रहा है, मीन्स 18 का स्क्वायर +18। क्लियर। 18 का स्क्वायर 324 +
18, राइट। सो ये आपका 306 नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्लियर, सो 24 का 34 44 मतलब 342 होगा। सो ये 306 नहीं है। क्लियर, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, जो बाकी तीन से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ओके, ये फिगर में हमें ट्राइंगल काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें जैसे कि ये 1 2 3 4 5, क्लियर, देन 6 एंड 7, इन दोनों फिगर को कंबाइन करके हमें ये एक ट्राइंगल मिलेगा, उसको कह देते हैं हम 8। फिर 9 10 11 12 और यहाँ पे 13 14 15, देन ये हो गया 16, ये हो गया 17। क्लियर, अब ये 16 और 17 को भी कंबाइन करके एक ट्रायंगल बनेगा, इसको कह देते हैं हम 18 और ये 19। सो देयर आर 19 ट्रायंगल इन द फिगर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ऑल नेकलेस आर स्क्वायर्स, सभी हार वर्ग है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे वेन डायग्राम में हम इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, सम स्क्वायर आर सर्कल्स, कुछ वर्ग वृत्त है, सम स्क्वायर आर सर्कल्स, नो सर्कल इज ए रिंग, नो सर्कल इज ए रिंग। ओके, सो कंक्लूजन 1, नो स्क्वायर इज ए रिंग। क्लियर, कोई स्क्वायर रिंग नहीं है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे दिया गया है कि सम स्क्वायर आर सर्कल्स, स्टेटमेंट 3 में दिया गया है नो सर्कल इज ए रिंग। So we can infer that no square that is also a circle can be a ring. However, there might be square that are not circle. So ये पहला वाला conclusion आपका wrong आएगा। No ring is a circle. No ring is a circle. ये conclusion आपका right है। Some square are necklace. Some square are necklace. बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम राइट आएगा, ये चीज याद रखना है। और ऑल है वो आपका रोंग आता है। क्लियर, सो हमारे केस में सम है, सो राइट आएगा। सो ओनली कंक्लूजन 2 and 3 आर फॉलो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर हैव द सेम रिलेशनशिप एज द नंबर इन द पेयर गिवन बिलो। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है 11 का क्या हो रहा है 1331, 9 का 729 हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे 11 का क्यूब कर देते तो आपको मिल जाएगा 1331 एंड 9 का जैसे क्यूब करते हो हमें मिल जाएगा 729। उसी तरीके से फाइन करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, 7 का क्यूब 343, राइट। 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर, so option A is your right answer. Now next, यदि एस्ट्रोइड शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? इफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एस्ट्रोइड आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। तो जैसे कि यहाँ पे
ये जो आपको दिया गया है ASTEROID, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले A आएगा, देन D, देन E, देन I, O, R, S एंड T। क्लियर? सो यहाँ पे ओनली A है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, पोजीशन रिमेन अनचेंज, सो ओनली 1, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। ये जो सीरीज है इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं L M डैश O डैश N P M R O डैश K U डैश T और I। ओके, सो देर आर 16 लेटर्स, राइट। सो 4 के हम 4 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एल है, एल के बाद में यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा, राइट। ओके, ब्लैंक से फिर हम जाएंगे आर पर और आर से हम जाएंगे यू। सो आर के बाद में STU मतलब +3 आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट लेटर के हिसाब से तो यहाँ पे भी +3 आएगा और यहाँ पे भी +3 आएगा। अगर यहाँ +3 आ रहा है तो एल के बाद में +3 करते हैं तो O आ जाएगा। क्लियर? राइट, O में +3 करेंगे R मिल जाएगा, R में +3 करेंगे U मिल जाएगा। सो आपका ये कंफर्म हो गया, जैसे कि ये 1 2 3 4 ब्लैंक है, इसमें सेकंड पोजीशन पे O हमारा कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो B और C दोनों में ऑप्शन में सेकंड पोजीशन पर O है। सो अभी हमें कंफ्यूजन है क्लियर कौन सा राइट है। सो नाउ क्लियर, अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये दिया है MN, M के बाद में N हो रहा है, N के बाद में O आ रहा है, O के बाद में MNO, O के बाद में आपका आ जाएगा P आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब आपका लास्ट वाला कैरेक्टर P है। अब ये कंफर्म हो गया, सेकंड पोजीशन पर O, लास्ट पोजीशन पे P, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? ओके, यहाँ पर क्या आएगा देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे इसी बात है, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये N O R और P। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड पेयर गिवन बिलो। एंड का स्टार्ट है। क्लियर? सो पेशेंट का प्रॉब्लम, वास्ट का माइक्रोस्कोपिक, मेटिकुलस का इमेजरेबल, इनक्रेडिबल का स्पेक्टिकुलर। सो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन बी, राइट, वास्ट का माइक्रोस्कोपिक। राइट, ये जैसे कि अपोजिट टाइप जैसे ऐसे लग रहा है। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो पेपर था SSC CGL शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन था। रीजनिंग के और भी वीडियोस अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।